नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत मैं यहां पर कर रहा हूं बीजेपी से। जी हां, बीजेपी में दो फाड़ की स्थिति होती हुई नजर आ रही है और चौंकाने वाली बात यह है कि बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी में दो फाड़ हो गई है। यानी कि बीजेपी कार्यकर्ता अब पार्टी आलाकमान से नाराज हो गए हैं और नौबत तो यहां तक आ गई है कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने बकायदा पार्टी आलाकमान के पोस्टर तक फाड़ डाले, आगजनी की, तोड़फोड़ किया और जमकर बवाल काटा। जी हां, ये सब कुछ बंगाल में देखने को मिल रहा है और बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी की तस्वीर लगातार ये सामने आई है, जिससे पता चल रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता अब किस तरह से पार्टी आलाकमान पर टूट पड़े हैं और वो लगातार पार्टी आलाकमान को निशाने पर ले रहे हैं। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि बंगाल में स्थिति कुछ इस तरह की बन चुकी है कि अब बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा सीधा सीधा पार्टी आलाकमान पर फूटता हुआ नजर आ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बंगाल में स्थिति ये हुई है कि जो टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए हैं विधायक, उन लोगों को टिकट दिया गया, लेकिन बीजेपी के अपने विधायकों को टिकट नहीं दिया गया और उनके टिकट काट दिए गए। उनके टिकट कटने के बाद तो बीजेपी नेताओं ने हो हल्ला करना तो शुरू कर दिया और उसके बाद ही बीजेपी नेताओं का गुस्सा सर चढ़ कर बोलने लगा। हालात तो यहाँ तक बन गए कि बीजेपी के बहुत सारे विधायकों ने ये मना ही कर दिया कि वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। यानी कि उनको टिकट मिली थी और उन्होंने इसलिए ये फैसला किया ताकि वो बीजेपी के अन्य नेताओं को समर्थन दे सके। तो हालात बंगाल में फिर से खराब होते हुए नजर आ रहे हैं और बंगाल में बीजेपी के अंदर तोड़फोड़ होती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता पार्टी आलाकमान से बहुत ज्यादा नाराज हो रहे हैं। और क्या कुछ खबर है मेरे पास, बहुत बड़ी जानकारी है, मैं आपको जानकारी बताऊंगा और इसके जरिए आपको ये भी बताऊंगा कि बंगाल में स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है और बंगाल में बीजेपी की हालत इस वक्त बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। रिपोर्ट्स की तरफ चलते हैं और आपको समझाऊंगा कि क्या मामला आखिरकार कितना बढ़ चुका है ये बंगाल का मामला। और खबर तो यहाँ तक आ रही है कि जो बीजेपी कार्यकर्ता है अब उन्होंने सड़कों पर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है और बाकायदा तस्वीरें भी लगातार सामने आई हैं जिसमें देखने को मिल रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए हैं और उनके हाथ में बाकायदा बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं जिसमें पार्टी आलाकमान के खिलाफ साफ तौर पर नाराजगी देखने को मिल रही है। चलिए खबर की तरफ बढ़ते हैं और खबर के जरिए आपको समझाऊंगा कि आखिरकार पश्चिम बंगाल में जो माहौल बिगड़ गया है और बीजेपी के अंदर किस तरह से हालात खराब हुए हैं, इससे पार्टी आलाकमान को कितना नुकसान होगा और बंगाल चुनाव में इससे बीजेपी की स्थिति कितनी कमजोर होगी। देखिए रिपोर्ट्स की तरफ अगर मैं चलता हूं तो आपको बता दूं कि बंगाल की अलीपुरद्वार विधानसभा सीट पर बीजेपी ने इकोनॉमिस्ट अशोक लहरी को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन टिकट के ऐलान के बाद यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने स्थानीय कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। यहां तक कि बीजेपी जिला अध्यक्ष ने भी कहा कि वो उम्मीदवार को नहीं जानते हैं। इसी के बाद बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदला और जिला महासचिव सुमन काजीलाल को टिकट दिया गया। ऐसा ही कुछ जगत दल और जलपाईगुड़ी सदर इलाके में हुआ, जहां बीजेपी के टिकट जारी होने के बाद जब पता चला कि टीएमसी से आए हुए नेताओं को मैदान में उतारा गया है, तब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। पार्टी जो ऑफिस है वहां पर जमकर तोड़फोड़ की गई और खबरें तो यहां तक सामने आई कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा अब इस कदर पार्टी आलाकमान पर फूट रहा है कि वो अब ये चाह रहे हैं कि उन्हें टिकट दिया जाए और टीएमसी के जो नेता जो शामिल हुए हैं बीजेपी में उन्हें दरकिनार किया जाए। जगत दल में बीजेपी ने अरविंद भट्टाचार्य को टिकट दिया, लेकिन कार्यकर्ताओं ने विरोध शुरू कर दिया। ऐसा ही जलपाईगुड़ी में हुआ, जहां नाराज कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर में ही तोड़फोड़ कर दी और आगजनी की कोशिश भी की गई। मालदा के हरिश्चंद्रपुर में तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय में ही तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। बकायदा जो शीशे के वहां पर सामान लगे पड़े थे और जो शीशे की मेज या अन्य चीजें थी उनको तोड़फोड़ कर दिया गया, सारी चीजों को चकनाचूर कर दिया गया। यहाँ से बीजेपी ने मतीहुर रहमान के नाम की घोषणा की है।
मतीहुर रहमान ने कुछ दिन पहले ही बीजेपी ज्वाइन की है और रहमान के नाम की घोषणा होते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं में गुस्सा फूट पड़ा। आपको बता दूं कि जिस तरह का यहाँ पर बंगाल में माहौल हो चुका है और इस वक्त बीजेपी कार्यकर्ता पूरे बंगाल में पार्टी आलाकमान से नाराज बताए जा रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी के ऑफिस में वो बीजेपी नेता पार्टी कार्यकर्ता लगातार तोड़फोड़ कर रहे हैं, जिस तरह से माहौल खराब होता जा रहा है, इससे अब मामला बढ़ रहा है। जी हां, बंगाल के अंदर बीजेपी में जो दो फाड़ हो रही है, इसका बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को होता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं बात करूं बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी की स्थितियां जिस तरह से खराब होती नजर आ रही हैं, इसका सीधा सीधा फायदा टीएमसी को मिलेगा, इसका सीधा सीधा फायदा ममता बनर्जी को होगा। अगर बात की जाए बीजेपी के नेताओं की, विधायकों की, तो उनका ये कहना है कि वो शुरू से पार्टी के साथ जुड़े थे और पार्टी के लिए मेहनत वो कर रहे हैं और मलाई कोई और खा रहा है। तो यहाँ पर सीधा सीधा पार्टी आलाकमान को घेर रहे हैं और पार्टी आलाकमान को ये कह दिया गया है कि जब तक इन टीएमसी नेताओं के जो टिकट दिए गए हैं इनको वापस नहीं लिया जाता है और बीजेपी कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया जाता है, तब तक उनका धरना जारी रहेगा और तब तक जो है वो पार्टी आलाकमान से नाराज रहेंगे। बहुत बड़ी खबर आज मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूँ, बंगाल चुनाव से पहले की बहुत बड़ी खबर है। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि बंगाल में माहौल खराब हुआ है और बीजेपी में हालात खराब हो चुके हैं। बीजेपी में इस वक्त नेताओं के बीच गुटबाजी शुरू हो गई है और यहां तक कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। 7वें आसमान पर पहुंचने के बाद हालांकि पार्टी आलाकमान की तरफ से अभी तो कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन आनन फानन में जिस तरह से माहौल वहां पर खराब हो गया बंगाल में, यह बताता है कि वाकई में बीजेपी के अंदर किस तरह से हालात यहां पर खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो पार्टी आलाकमान चुनाव जीतने के लिए तमाम तरह की कोशिशें कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के कार्यकर्ताओं, विधायकों ने बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है और यहाँ पर बीजेपी पर जमकर बरस रहे हैं। यहाँ तक कि अब उन्होंने निशाना बनाना शुरू कर दिया है अपने ही दफ्तर को, अपने ही कार्यालय को, और यहाँ तक कि जो पार्टी आलाकमान के पोस्टर ऑफिस में लगे हुए थे उनको फाड़ दिया गया है और उनपे जो है वहां से हटा दिया गया है। तो ये सारी जानकारियां जो मिल रही है, ये जो जानकारी सामने आई है, ये जानकारियां मैं अपने दर्शकों तक बहुत पहले पहुंचा रहा हूं। जी हां, जैसा कि आपको बता दूं, बंगाल चुनाव से जुड़े बहुत सारे दर्शक हैं जो बंगाल चुनाव की एक एक अपडेट को जानने के लिए बैठे रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हम अपने दर्शकों को ये जानकारी पहुंचा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरह से अचानक से बंगाल में बीजेपी के अंदर माहौल खराब हो चुका है और इससे बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए रिपोर्ट्स की तरफ बात करते हैं और एक खबर आपको और बताऊंगा किस तरह से वहां पर और ज्यादा माहौल जो है वो खराब होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, 2 उम्मीदवारों ने तो चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया है। बीजेपी के लिए संकट सिर्फ कार्यकर्ताओं की नाराजगी ही नहीं, बल्कि पार्टी जिन्हें उम्मीदवार बना रही है वो भी अब मैदान में उतरने नहीं वाले हैं। यानी कि टिकट उन्हें दिया गया है और उन्होंने फैसला किया है कि वो मैदान में नहीं उतरेंगे जब तक उन नेताओं को टिकट नहीं मिलेगा, उन विधायकों को टिकट नहीं मिलेगा जिनका टिकट काटा गया है। बीजेपी कार्यकर्ता एक जो है उन्होंने चेन बना ली है, बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक लंबी फेहरिस्त यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है और इससे अब पार्टी आलाकमान के पसीने छूट रहे हैं। बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी में यह हालात होना पार्टी आलाकमान के लिए बहुत बड़ी बात है और अब पार्टी आलाकमान के होश उड़ चुके हैं। आपको यहाँ पर बता दूं, बीजेपी ने बंगाल के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोमेन मित्रा की पत्नी शिखा मित्रा को टिकट दे दिया, लेकिन शिखा का कहना है कि वो अभी भी जो है कांग्रेस के साथ है। वहीं एक टीएमसी विधायक के पति को भी टिकट दिया गया जिन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया गया। हालात यहाँ पर बहुत ज्यादा खराब हैं। जिन लोगों को टिकट दिया जा रहा है वो लोग तो ये कह रहे हैं कि वो तो बीजेपी में है ही नहीं और वो बीजेपी का टिकट चाहते ही नहीं थे। तो आखिरकार बंगाल में चल क्या रहा है और क्या वाकई में बंगाल के अंदर बीजेपी की जो हालत है वो खराब होती नजर आ रही है? क्या जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी आलाकमान के खिलाफ हल्ला बोल दिया है,
इससे पार्टी आलाकमान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जी हां, जिस तरह से जानकारियां मेरे पास सामने आई हैं और आपको बता दूं कि फिलहाल बंगाल का माहौल अब एक बार फिर से बदल चुका है और बंगाल के माहौल में देखने को मिल रहा है कि बीजेपी की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। जी हां, बंगाल चुनाव पर और क्या अपडेट होगा मैं अपने दर्शकों को जरूर बताऊंगा, लेकिन आपको बता दूं कि आप चुनाव से जुड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़िए, एसपीएन 9 न्यूज के साथ जुड़िए। मैं आपको बताऊंगा अपने प्रोग्राम के माध्यम से हर जानकारी। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।